हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल MNS सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में अपने 2019 के EVS के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MNS सक्सेस पॉइंट से उसको रिसीव कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो हमारी जो ज्वाइंट सिटिंग है ये हमें बताया गया है आर्टिकल 108 में। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग को डिफाइन किया गया है। और जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है ये बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और जो इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था को बताया गया है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो हमारे भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और आर्टिकल 243 इसको डिफाइन करता है और अनुसूची 11 भी इसके बारे में हमें बताती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? जो हमारा 74वां संविधान संशोधन है ये हुआ था 1993 में। इसके अकॉर्डिंग 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो संबंधित थी शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से जो वर्षा का पानी है वो अम्लीय हो जाता है? तो ये है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है SO2। और यही वो गैस है जो मथुरा में जो तेल शोधन कारखाना है उससे लीकेज हो रही है और जिससे ताजमहल पे संकट बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो विधि का संविधान है, विधि का शासन है, ये कहाँ से लिया गया था? विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। जो रूल ऑफ लॉ था ये हमें दिया था डाइसी ने। ठीक है, और डाइसी ने हमें दिया था रूल ऑफ लॉ, और ये लिया गया था हमने इंग्लैंड से लिया था इसको। और अमेरिका से क्या लिया है? अमेरिका से लिया है हमने बिल ऑफ राइट्स, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। आयरलैंड से हमने लिए हैं डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है? विधि का शासन लिया है हमने इंग्लैंड से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण यानी कि पानी का जमाव और भंडारण, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है कि भारतीय जो गैंडे हैं वो कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडे संरक्षित है काजीरंगा नेशनल पार्क में। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? ये है हमारा असम में। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये हमारा पड़ता है उत्तराखंड में। ये हमारा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसे पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क ये कहाँ है? कर्नाटक में। और जो गिर नेशनल पार्क है ये पड़ता है हमारा गुजरात में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्रम पारिस्थितिक प्रवाह के संबंध में सही है? पारिस्थितिक प्रवाह के संबंध में जो क्रम सही है वो है, सबसे पहले जो पारिस्थितिक प्रवाह में आता है वो आता है उत्पादक, और उत्पादक के बाद आता है उपभोक्ता, और उपभोक्ता के बाद आता है अपघटक। तो इसका हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी ग्रीन हाउस गैस
वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो ये कौन सी गैस है? ये है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो हमारी लघु किरणें हैं उसको तो पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन पृथ्वी से लौटते समय जो हमारी दीर्घ विकिरण होती है उसको ये अवशोषित कर लेती है। तो इससे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या रहता है, एक बैलेंस में बना रहता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण जो पौधे होते हैं वो हरे होते हैं? तो कौन सा वर्णक है जिसके कारण जो पौधे होते हैं वो हरे दिखाई देते हैं? होता है हमारा क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल है ये हरित लवक में उपस्थित होता है, और जिन पौधों में या जिन कोशिकाओं पौधों की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं होता उन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्लोरोफिल होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानवीय गतिविधियाँ, जो मानवीय गतिविधियाँ हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वो कौन कौन सी है? ये है वनों को जलाना, ये भी सही है, कृषि क्रियाकलाप भी सही है, और एरोसोल कैन का उपयोग भी सही है। यानी कि इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, उपयुक्त सभी। इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो युवा बीएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो कौन सी फसल जानी जाती है बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए? जेट्रोफा जानी जाती है बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए। और जो सबसे पहले बायोडीजल संयंत्र हमारे जो भारत में लगा था, ये कहाँ पर लगा था? ये लगा था आंध्र प्रदेश में लगा था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो जो पीने के लिए सुरक्षित पानी होता है उसे क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी कहते हैं। और ये कितना परसेंट है? ये है 0.65%। ठीक है, जो पीने योग्य पानी है वो केवल 0.65% ही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1984 में जो हमारी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो कौन सी गैस के लीकेज होने के कारण हुई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये है मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है CH3NCO। ये मिस प्रिंट की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, CH3NCO होता है। ठीक है, इस जो गैस त्रासदी हुई थी इसमें लगभग 2500 लोग मर गए थे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर आप सब जानते होंगे। जो हमारा पर्यावरण दिवस है ये मनाया जाता है 5 जून को, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर बार मोस्टली एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। इसके अलावा जो अन्य दिवस है उनकी भी बात कर लेते हैं। 2 दिसंबर को बनाया जाता है विश्व कंप्यूटर आत्म साक्षरता दिवस। ठीक है, 16 सितंबर बहुत बार पूछा जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस बनाया जाता है, और 11 जुलाई को हमारा बनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। और पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS स्वामीनाथन एक क्या है? MS स्वामीनाथन क्या है? MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक है। भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है वो भी किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो है MS स्वामीनाथन। और अगर विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और इन्होंने मैक्सिको की कुछ बीज लिए थे और पंजाब की एक मिश्रित करके कुछ फसल बनाई थी, जिसके लिए इन्हें 1979 में पुरस्कार भी दिया गया था। कौन सा? पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये हमारा स्थित है देहरादून में। और देहरादून को ही क्या कहते हैं? फूलों की घाटी के नाम से भी देहरादून को जाना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को ये सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जो पेलिकन पक्षी है वो कहाँ प्रजनन करते हैं?
तो भारत में जो पेलिकन पक्षी है ये प्रजनन करते हैं नीलापट्टू ये हमारा आंध्र प्रदेश में है, कुथनकुलम ये तमिलनाडु में है, और कोकारे बेलूर ये कर्नाटक में है। तीनों ही जगह क्या है, एक पेलिकन पक्षी है, ये क्या करता है, प्रजनन करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा इन जगहों के नाम कि ये कहाँ पर है। नीलापट्टू आंध्र प्रदेश में है, कुथनकुलम तमिलनाडु में है, और कोकारे बेलूर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको इस सेशन की जो वीडियो है उसकी PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसे ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसे ले सकते हैं। थैंक यू।